Good morning, all of you. Yes, Vardhan, are you listening me? मनीष सुथार, मनीष, आवाज पहुंच रही है? यस सर। ओके। पार्टिसिपेंट बहुत कम है, आप लोग ज्वाइन करिए क्लास, ठीक है ना? विदाउट ज्वाइन के आप पे पास नहीं होंगे। डीएमई की क्लास है ये। आधी चीजें तो समझ में आती हैं, आधी चीजें नहीं आती हैं, तो दिक्कत है इसमें। वेट कर लेता हूँ 2 मिनट और। कल की क्लास ज्वाइन की थी मनीष? मनीष, कल की क्लास में थे आप? अटेंडेंस पूरा करने आते हो, कल नहीं आते हो। आ जाना है, परसों आना है, कल आना है। पूरे वीक क्लास चलेगी, ध्यान रखना आप लोग। इस पूरे वीक में आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। देखो ये आपका सिलेबस है। अब सिलेबस में देखो आप क्या है। ये देखो ये सिलेबस में क्या है। ये तुम पढ़ चुके हो। सी क्लैम्प, बॉडी सी क्लैम्प, मशीन फ्रेम, ये पढ़ चुके हैं आप। कर्व लाइक क्रेन हुक, ये बाकी रह गया है। डिफिकल्ट है, टफ है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे क्या डिस्कस हो रहा है। फोर्थ पार्ट जो सीरियल नंबर 4 दिया हुआ है, बीम, लीवर, लैमिनेटेड स्प्रिंग, यूज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन थ्योरी, ठीक है ना? फार्मूला वगैरह एंड कंडीशन जो आपने डिफ्लेक्शन ऑफ बीम पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ये पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट है, पूरा का पूरा है। मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूंगा लीवर। लीवर जो है आपका 3 टाइप्स का लीवर होता है। फर्स्ट काइंड लीवर, सेकंड काइंड लीवर, थर्ड काइंड लीवर। लीवर से क्या करते हैं हम? किसी काम को इजीली कर लेते हैं, ठीक है ना? अफोर्ड को क्या करते हैं? कम कर लेते हैं। और हैवी वेट को क्या करते हैं? लिफ्ट अप कर देते हैं, लोअरिंग कर देते हैं, रेजिंग कर देते हैं। जो भी करना है आपको, काम को आसान बनाया जाता है लीवर के थ्रू। ये बचा, उसके बाद लैमिनेटेड स्प्रिंग है। ये पोर्शन आपका बच जाएगा, बचना नहीं चाहिए, बच जाएगा तो फिर डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, ये भी डिस्कशन हो जाएगा, ठीक है ना? आना ही नहीं किसी को, पढ़ना ही नहीं है। देखो यहाँ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है? लीवर का इंट्रोडक्शन है। डेफिनेशन लीवर की देनी है। तो अ लीवर इज ए रिजिड रॉड और बार कैपेबल ऑफ टर्निंग अबाउट ए फिक्स पॉइंट या पिन पॉइंट। पिन ज्वाइंट जहां पे होता है पिन पॉइंट बोलेंगे, या आप बोलेंगे बाइनरी ज्वाइंट। तो ये देखो लीवर है, मान लिया लीवर है। यहाँ पे देखो ये भी लीवर का डायग्राम मैंने बनाया है। अगर सपोज करो मैंने इसमें कोई रॉड डाल दिया, इस रॉड को कहीं फिक्स कर दिया, कहीं पे फिक्स कर दिया, ऐसे फिक्स कर दिया। अगर इधर फोर्स लगाएंगे इस पॉइंट पे तो घूमेगा। ये रॉड इसके अंदर इंसर्ट होगा, जो भी पिन होगा रॉड टाइप का होगा, तो ये घूमेगा। देखो इधर फोर्स लगाओगे, अगर यहाँ पे कोई लोड रखेंगे तो ऊपर उठ जाएगा। ये ऊपर उठ जाएगा, फोर्स आप इधर लगाओगे। तो लीवर इज ए रिजिड रॉड और बार मेंबर कैपेबल ऑफ द टर्निंग मोमेंट अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट और पिन पॉइंट या पिन ज्वाइंट। ये फुलक्रम होता है। फुलक्रम क्या होता है? जहां से टर्निंग मोमेंट होता है, जहां पे पिन ज्वाइंट होता है उसे फुलक्रम कहते हैं। सपोज करो मैंने एक रॉड लिया, इस पे यहाँ पे फोर्स लगाया मैंने, फोर्स, यहाँ पे कोई लोड रख दिया मैंने, यहाँ पे क्या कोई टिका दिया, किसी पिन ज्वाइंट कर दिया यहाँ पे, ये ग्राउंड से। तो लोड लगाओगे तो बंदा क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा। जैसे आपने में पार्किंग में देखा होगा कि बच्चे इधर बैठते हैं और इधर आप बैठते हो, तो आपका वेट ज्यादा होता है, इधर का बंदा ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हो जाता है, ठीक है ना? रेज हो जाता है लोड।
तो क्या है, ये जो पिन पॉइंट है इसे कहते हैं फुलक्रम, जहां पे पिन ज्वाइंट होता है फुलक्रम कहते हैं। ये लोड है आपका, यहाँ पे लोड है, ठीक है, ये भार भी कहते हैं। ये आयास है, अफर्ट कहते हैं इसे, लोड जो आपने लगाया आयास है ये आप ऑलरेडी हाई स्कूल में पढ़े हो, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में। देखो क्या कह रहा है, लीवर, इट इज यूज्ड एज ए मशीन टू लिफ्ट अ बॉडी बाय एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल एफर्ट। थोड़ा सा फोर्स लगा करके किसी भी लोड को उठा सकते हैं हम। द रेशियो ऑफ लिफ्टेड लोड टू द अप्लाइड एफर्ट, मतलब सपोज करो ये लोड लगा हुआ है यहाँ पे आपने फोर्स लगाया एफ, ये लोड है डब्ल्यू, डब्ल्यू अपॉन एफ जो होगा आपका, इसे कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। जो लोड आपने उठाया, ठीक है ना, उठाया किसके द्वारा, अपने बल के द्वारा, फोर्स के द्वारा। तो जितना लोड उठा, ठीक है, आपने कितना फोर्स लगाया, इनका जो रेशियो होता है उसे कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। देखो यहाँ पे लिखा है समटाइम्स अ लीवर इज मेयरली यूज्ड टू फैसिलिटेट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन डिजायर्ड डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन कोई जरूरी नहीं है, डायरेक्शन दिया हुआ तो यही डायरेक्शन होनी चाहिए फोर्स की, ये डायरेक्शन भी हो सकती है आपकी। लोड की भी तिरछी डायरेक्शन हो सकती है, लोड की डायरेक्शन भी तिरछा हो सकता है। तो परपेंडिकुलर लेना होगा तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे। देखो ये फोर्स लगेगा, इसे दो कंपोनेंट, अगर ये थीटा एंगल है तो इधर कॉस थीटा आएगा और इधर साइन थीटा आएगा, तो साइन थीटा लेंगे फिर कैलकुलेट करेंगे। इनक्लाइंड, अगर इनक्लाइंड पे फोर्स लगाओगे तो जितना फोर्स लगाओगे उससे कम लगेगा परपेंडिकुलर, ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट है अ लीवर में भी स्ट्रेट या कर्व्ड नेचर। ये सीधा एक रॉड भी हो सकता है और साथ साथ में कर्व नेचर, इसे टेढ़ा मेढ़ा कर्व भी हो सकता है इस तरह से, और इस तरह का भी हो सकता है, ठीक है ना, जिस शेप का चाहो उस शेप का रख सकते हो आप। द प्रिंसिपल ऑन विच द लीवर वर्क्स इज सेम एज द मोमेंट कंसीडर एज स्ट्रेट लीवर विथ ए पैरेलल फोर्स एक्टिंग इन अ सेम प्लेन। सपोज करो मैंने ये प्लेन ले लिया, इस प्लेन में सेम, इस प्लेन के अंदर एक रॉड रख दिया प्लेन के ऊपर, तो कह रहा सेम प्लेन में होंगे जो पॉइंट्स होंगे। देखो लोड इस सेम प्लेन में है, ठीक है, पी भी इसी प्लेन में है, ये पॉइंट है और कुछ नहीं कह रहा है। मोमेंट का जो फार्मूला आप लिखते हो, सपोज करो आपकी मोमेंट निकालना है एफ के अबाउट, तो फोर्स इधर लगा रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी मल्टीप्लाई एल, तो ये हो गया आपका नीचे की तरफ आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज। ये लोड लग रहा है, एफ के अबाउट मोमेंट लेना है तो डब्ल्यू मल्टीप्लाई एल वन, ये क्लॉकवाइज, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, क्योंकि आप क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन लेके चलते हैं जब भी एनालिसिस करते हैं आप। द पॉइंट ए एंड बी थ्रू विच द लोड एंड एफर्ट, देखो ए पे क्या लोड है, बी पे क्या एफर्ट है। एफ इज द फुलक्रम अबाउट द विच लीवर इज कैपेबल ऑफ टर्निंग। ये क्या है हमारा, यहाँ पे क्या है, एफ है, ये पॉइंट एफ है, पिन ज्वाइंट है यहाँ पे, ये फुलक्रम है, ठीक है ना, फुलक्रम है, इसके अबाउट टर्निंग मोमेंट होगा। अगर ये पॉइंट नहीं लगाओगे, फिक्स नहीं करोगे तो बंदा लेके चला जाएगा लोड और ये नीचे आ जाएंगे धरती पे, तो टर्निंग नहीं होगा, ये आपको टिकाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, सपोर्ट देना पड़ेगा यहाँ से, सपोर्ट पिन ज्वाइंट से देना है ताकि ये स्थिर भी रहे और टर्निंग मोमेंट भी हो इसमें। तो ये फार्मूला लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा ना W मल्टीप्लाई L1, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, P मल्टीप्लाई L2, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो बैलेंस कर लिया इन्होंने फार्मूला लिख करके, एनालिसिस हो जाएगा। मान लो आपको P निकालना है, W दिया है, L1 दिया है, L2 दिया है, तो P एफर्ट आ जाएगा, कितना एफर्ट लगाना है आपको। देखो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला, W अपन P आपको पता है कि W अपन P लोड आप जो रेज कर रहे हो साथ साथ में जो एफर्ट लगा रहे हो। अब देखो यहाँ पे L2 अपन L1 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या है, मोमेंट का जब फार्मूला लिखते हो तो ये लिखते हो आप W मल्टीप्लाई L1 इज इक्वल टू, देखो W मल्टीप्लाई L1, F का अबाउट मोमेंट लिया तो क्लॉकवाइज हो गया, P मल्टीप्लाई L2 एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो P मल्टीप्लाई L2, तो ये P को नीचे लाएंगे तो W अपन P हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, L2 अपन L1 के। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसे लीवरेज भी कहते हैं।
जब लेंथ के टर्म में लिखते हैं तो इसे लीवरेज कहते हैं, ठीक है ना। रेशियो ऑफ अफर्ट आर्म टू द लोड आर्म, ठीक है ना। अफर्ट आर्म तो ये है फिक्स पॉइंट से, और लोड आर्म ये है, यहाँ पे लिखा हुआ। A little consideration will show that if the large load is lifted by small effort, कहने का मतलब ये है कि बड़ा ज्यादा लोड आप क्या कर रहे हो, मान लो ये 100 kg का लोड है, आप 10 kg लोड लगा करके उठा दे रहे हो, बहुत कम लोड लगा रहे हो, 10 kg, 100 के रेस्पेक्ट में 10 बहुत कम है, तो लोड कितना उठाया आपने 100, एफर्ट कितना लगाया 10, तो कितना 10 टाइम्स हो गया, ठीक है ना, तो 10 आ गया, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया आपका 10 हो गया। तो देखो इसे कहते हैं मच ग्रेटर देन 1। देखो जो भी मैकेनिकल एडवांटेज होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 होगा, लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन हो गया। 3 पॉसिबिलिटीज है, 3 केस आते हैं इसमें। ये डिपेंड करता है लेंथ कितनी है, इस पे फुलक्रम पॉइंट से लेकर एफर्ट लगा रहे हो उसकी, वहां जहां पे एफर्ट लगा रहे हो फुलक्रम पॉइंट से उसकी डिस्टेंस कितनी है, और इधर की डिस्टेंस कितनी है लोड की, दोनों सेम हो जाएगा। L1 इज इक्वल टू L2, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो जो भी वैल्यू है, ठीक है ना, लोड, वो आप निकालोगे, ठीक है ना। लीवरेज निकालना होता है मैक्सिमम टाइम में। अब देखो इन सम केसेस इट मे नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड ए लीवर विथ ए लार्ज एफर्ट आर्म ड्यू टू द स्पेस लिमिटेशन। बहुत ज्यादा, ये देखो लेंथ जब बहुत ज्यादा नहीं रख सकते हो, जहां पे आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स, आयास लगा रहे हो, जहां पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, क्या होता है कि मशीन के अंदर जो भी लीवर लगी होती है उसके लिए स्पेस लिमिटेड होता है, तो ये छोटा भी हो सकता है, तो मैकेनिकल एडवांटेज कम भी हो सकता है। इस केस में क्या करते हैं, स्पेस कम रहता है तो मल्टी कंपाउंड लीवर यूज करते हैं। जैसे ब्रेक पैडल है, ब्रेक पैडल क्या है, स्पेस कम है, ब्रेक से भी एक रॉड जाएगा, फिर अंदर रॉड जाएगा, फिर ड्रम को रॉड जाएगा, तो कंपाउंड ब्रेक यूज करते हैं, कंपाउंड लीवर यूज करते हैं, सॉरी कंपाउंड लीवर यूज करते हैं। बेल क्रैंक हुआ, वो भी कंपाउंड लीवर की तरह बिहेवियर है उसका। द कंपाउंड लीवर में बी straight piece which may be attached to one another pin with pin joint. The bell crank lever may be used instead of a number of jointed levers. तो आपका क्या है कि यहाँ पे जो बेल क्रैंक होता है वो क्या होता है, कंपाउंड लीवर होता है। ध्यान रखने की जरूरत है, ज्यादा जानने की जरूरत नहीं कंपाउंड लीवर के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। जब न्यूमेरिकल का डिस्कशन होगा बेल क्रैंक का, उसमें देख लेंगे क्या क्या उसमें क्या क्या एलिमेंट लगे हुए हैं कंपाउंड लीवर में, और किस तरह की पिन ज्वाइंट है उसमें, मल्टीपल पिन ज्वाइंट होंगे उसमें। इन कंपाउंड लीवर द लीवरेज इज द प्रोडक्ट ऑफ लीवरेज ऑफ द वेरियस लीवर। जैसे ये है तुम्हारा L2/L1 लीवरेज हो गया, मल्टीप्लाइड बाई L3/L2, इस तरह से मल्टीपल ऑफ लीवरेज, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ लीवर्स इन इंजीनियरिंग, क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, थ्योरी में आ सकता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में यूज होता है। फर्स्ट काइंड का लीवर आपने ऑलरेडी हाई स्कूल में पढ़ा, फर्स्ट काइंड के लीवर में क्या होता है, लोड देखो इस एंड पे है, एफर्ट आप इस एंड पे लगा रहे हो, और बीच में क्या होता है, ये फुलक्रम होता है, ये सबसे अच्छा होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, इसकी मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होती है, और ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 10, जैसे मैंने बताया 10 भी हो सकता है मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये सबसे अच्छा लीवर है फर्स्ट काइंड लीवर, इसमें मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 मिलती है। अब एग्जाम्पल में जैसे कैंची है आपके पास, सीजर रखा है आपने, यहाँ पे पेपर रखोगे काटोगे तो ये फोर्स लगाओगे आप, फोर्स क्या, लोड है, ये जो हमारे पास पेपर है लोड है, कुछ काटने के लिए लोड हो गया यहाँ पे आप दबाते हो इसको कैंची को, ठीक है, कंप्रेस करते हो तो एफर्ट लगाते हो आप, बीच में क्या है, फुलक्रम है। जो सीजर है आपका बेस्ट एग्जांपल किसका है, फर्स्ट काइंड लीवर का है। यहाँ पर देखो बंदा कोई, ये बर्फ है, इस बर्फ है या कोई वेट है, ठीक है ना, इसको क्या कर रहा है, इस स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसफर कर रहा है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है ना। तो बीच में देखो टिका दिया है कुछ, आप लगा देते हो, लकड़ी का गुटका लगा देते हो, फिर रॉड लगाते हो, फिर इस पोर्शन पे फोर्स लगाएगा वो, तो ये क्या होगा, इधर आ जाएगा, ये भी फर्स्ट काइंड लीवर है। आपने पार्क में देखा होगा कि बच्चे क्या होता है, ये जो झूला है, इस तरह का झूला जो है बीच में फिक्स होता है,
बच्चे यहाँ पे बैठते हैं, लोड है, स्टूडेंट बैठा हुआ है कोई, और दूसरा कोई और बैठा हुआ, उसी गार्जियन बैठे हुए हैं, तो आप क्या करते हो, हल्का सा प्रेस करते हो तो बच्चा ऊपर चला जाए, ज्यादा मत प्रेस कर देना, बच्चा गिर जाएगा, ठीक है ना। सच टाइप लीवर आर कॉमनली यूज्ड इन बेल क्रैंक लीवर, इस तरह का एप्लीकेशन फर्स्ट काइंड का बेल क्रैंक में होता है, ठीक है ना। रेलवे सिग्नल में भी यूज किया जाता है, रॉकर आर्म जो होता है इंटरनल कंबशन इंजन में, उसमें भी यूज होता है फर्स्ट काइंड का। हैंडल जो होता है हैंड पंप का, आपने देखा होगा, जो आपका वाशर होता है पाइप के अंदर होता है, पानी वहां से रेज करता है, बीच में क्या होता है, ज्वाइंट होता है जहाँ पे नट बोल्ट लगा होता है, तो उसके आउट टर्निंग में मूवमेंट होता है, तो हैंडल ऑफ हैंड पंप होता है। हैंड व्हील ऑफ पंचिंग प्रेस, पंचिंग प्रेस जो होता है उसका हैंड व्हील होता है, ठीक है ना। वो पंचिंग प्रेस का जब डायग्राम आप देखोगे यूट्यूब पे डालोगे या वैसे इमेजेस देखोगे तो आपको दिख जाएगा। बीम ऑफ बैलेंस, फुट लीवर जो होता है, उसमें फुट लीवर का एग्जांपल मैंने ऐड किया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, उसकी डिजाइनिंग है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट काइंड में क्या होता है, लोड पहले एंड पे होगा, अफर्ट दूसरे एंड पे होगा, लोड और अफर्ट के बीच, लोड और अफर्ट के बीच में आपका फुलक्रम होगा, ध्यान रखना। क्या है इसमें, लोड, लोड इधर है, लोड और अफर्ट के बीच में फुलक्रम होगा। अब ये क्या क्या हो सकता है इसमें पॉसिबिलिटी, लोड आपका यहाँ पर आ जाए बीच में, फुलक्रम और अफर्ट के बीच में लोड आ सकता है, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि ये लोड ट्रांसफर होकर यहाँ पर आ जाए और अफर्ट आपका यहाँ पर आ जाए पी, तो 3 केस ही बनते हैं इसमें, 3 से ज्यादा नहीं बनते हैं। ये लोड आपका यहाँ आ सकता है, तो इधर का तो हट जाएगा ये, तो फुलक्रम और लोड के बीच में, फुलक्रम और अफर्ट के बीच में लोड आ गया, यहाँ पे बीच में लोड आ गया, बीच में क्या, इसी पोर्शन पे बीएफ के बीच में कहीं भी हो सकता है। दूसरा केस हो गया। तीसरा ये हो सकता है लोड उठ करके यहाँ पर आ जाए और ये जो पी है हमारा यहाँ पर आ जाए, तो बीच में पी लगाने। थर्ड केस है, पहला केस में क्या है कि लोड और अफर्ट के बीच में फुलक्रम है, पहला केस हो गया, फर्स्ट काइंड लीवर हो गया। दूसरे केस में क्या होगा, लोड हमारा उठकर यहाँ पर आ गया, किसके बीच में, अफर्ट एंड फुलक्रम के बीच में, ये हट गया, ये सेकेंड काइंड लीवर है, लीवर हो गया। अब ये लोड उठ करके ये अफर्ट के पास आ सकता है और अफर्ट बीच में आ सकता है पी, तो ये थर्ड काइंड हो गया, थर्ड काइंड लीवर। इस तरह से हम तीनों का डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट काइंड का जो एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है सीजर है, ठीक है ना, और भी हो सकते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे आप जाओ, बेल क्रैंक लीवर हो गया, रॉकर आर्म ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन, हैंडल ऑफ हैंड पंप, हैंड व्हील ऑफ ए पंचिंग प्रेस, बीम ऑफ अ बैलेंस, फुट लीवर, ये सारे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सेकेंड काइंड में देखो, लोड उठकर बीच में आ गया, देखो यहाँ पे मैंने बोला ना, अफर्ट और फुलक्रम के बीच में लोड आ गया, तो सेकेंड काइंड लीवर हो गया। आप देखो, कोई बंदा, इस तरह की कोई ट्रॉली होती है, आगे की तरफ व्हील लगा होता है, यहाँ पे बीच में लोड होता है और यहाँ पे अफर्ट लगाता है। अफर्ट इसको उठाने के लिए लगाना होगा, ठीक है ना, या ठीक है, नीचे नीचे भी ला सकते हो आप, ऊपर भी ले जा सकते हो, ऊपर ही उठाते हैं, फिर क्या करते हैं, इसे रोल कराते हैं, आगे की तरफ ट्रेवलिंग कराते हैं इसको। देखो लोड, बिल्कुल देखो, ये लोड देखो, एग्जांपल के थ्रू लोड यहाँ पे रखा हुआ है, तो लोड हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लोड कभी भी अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, लोड एक्ट ऑलवेज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये फुलक्रम देखो यहाँ पे पिन लगा हुआ है, फुलक्रम यहाँ पे आ गया, तो फुलक्रम पे जो रिएक्शन होगा, देखो ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ये वाली रॉड, तो ये जो पिन है हमारा ऊपर की तरफ एक रिएक्शन लगाएगा, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ आरएफ लगा है, ये लोड हमारा डाउनवर्ड है, लोड हमारा डाउनवर्ड हो गया। अफर्ट उठाने के लिए आप ऊपर लगाओगे तो ये हो गया। अब मोमेंट किसके अबाउट लेना है, हमेशा मोमेंट फुलक्रम के अबाउट लेना, क्योंकि यहीं पे हिंज है, यहीं पे पिन ज्वाइंट है, तो मोमेंट देखो, यहाँ की लेंथ जो हिंज से लेंथ L2 हो गई, लोड की लेंथ L1 हो गई, मोमेंट देखो P मल्टीप्लाई L2, P मल्टीप्लाई L2, ये किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। लोड लगा हुआ L1 डिस्टेंस पे एंटी क्लॉकवाइज, इक्वल टू, देखें बैलेंस कर रहा हूं मैं, W मल्टीप्लाई L1 हो गया, फार्मूला लिख गया। दूसरा एग्जांपल क्या है, ये आपने सरौता देखा होगा, ठीक है,
या नींबू निचोड़ने वाली जो मशीन होती है, नींबू निचोड़ते हैं जो हैंड से नींबू निचोड़ने वाली जो होती है, जो आपको गर्मियों में मिल जाती है रोड के किनारे, बीच में नींबू रखते हैं, उसके बाद कंप्रेस कर देते हैं। अब देखो ये पिन है, पिन ज्वाइंट है। अब जो नींबू रख रहा है आपने, ये बीच में रखा बिल्कुल मिडल में, और यहाँ पे आप फोर्स लगाओगे तो सरौता हुआ, नींबू निचोड़ने वाली मशीन हुआ, ये सारे एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल हैं सेकंड काइंड के। अब इसका एप्लीकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कहाँ है? द लोड इज इन बिटवीन फुलक्रम एंड अफर्ट। देखो कह रहा है अफर्ट और फुलक्रम के बीच में लोड है। इन दिस केस अफर्ट आर्म इज मोर देन द लोड। कहने का मतलब जो अफर्ट लगाते हैं हम, ये जो लोड लगाते हैं ज्यादा लगाते हैं, ठीक है ना, किसके रेस्पेक्ट में? लोड के रेस्पेक्ट में। तो लेस देन 1 हो जाता है, इक्वल टू भी 1 हो सकता है। देयरफॉर द मैकेनिकल एडवांटेज इज मोर देन 1। अफर्ट आर्म इज मोर देन द ले, हाँ सॉरी बेटा, इसमें क्या है, द अफर्ट आर्म इज मोर देन द लोड। ये जो अफर्ट आर्म है, देखो ये लोड है और पिन से जो ये जो फुलक्रम है इससे डिस्टेंस की कम है, और इधर जो हैंड प्रेस करते हैं हम यहाँ पे, उसकी लेंथ ज्यादा है, तो लीवरेज इसकी ज्यादा आएगी, L2/L1। तो मैकेनिकल एडवांटेज इसमें भी ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है, सॉरी लेस देन मैंने बता दिया था, ठीक है ना। तो इसकी मैकेनिकल एडवांटेज क्या है? ग्रेटर देन 1 होगी। तो फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड में क्या होता है कि मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है ना। हो सकता है कि फर्स्ट काइंड लीवर में ग्रेटर देन 1 में 10-20 हो सकता है, सेकंड काइंड लीवर में क्या हो सकता है आपका 1-2 हो सकता है, ठीक है ना। द एप्लीकेशन ऑफ सच टाइप ऑफ लीवर इज फाउंड इन लोड सेफ्टी वाल्व। जो लोड सेफ्टी वाल्व यूज करते हैं वहां पे एप्लीकेशन है। 2 बार रिपीट हो गया सेंटेंस यहाँ पे, ठीक है ना। तो इनका एप्लीकेशन क्या है? लोड सेफ्टी वाल्व। केवल मैकेनिकल में इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में फर्स्ट काइंड लीवर और सेकंड काइंड लीवर ही यूज होता है एप्लीकेशन के लिए। थर्ड काइंड लीवर का एप्लीकेशन बहुत कम है, बट उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं हम यहाँ पे। थर्ड काइंड लीवर, अब थर्ड काइंड लीवर में आपको मैंने बताया था लोड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और अफर्ट बीच में आ जाएगा। थर्ड काइंड ऑफ लीवर, द अफर्ट, देखो अफर्ट जो लोड लगा, अफर्ट लगा रहे हो आप जो फोर्स लगा रहे हो बिटवीन द लोड एंड फुलक्रम, लोड और फुलक्रम के बीच में आ गया। इसका बेस्ट एग्जांपल है झाड़ू। झाड़ू लगाने वाला सुबह सुबह मॉर्निंग में जो कॉलेज में लगाता है, देखो यहाँ पे लोड, वो क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, कागज के पार्टिकल होते हैं, लीफी पार्टिकल होते हैं, तो इसको क्या करता है, हटाते हैं, लोड यहाँ लगा रहा है, बीच में पकड़ा रहता है, ये पोर्शन घूमता है, देखना आप इस तरह से, इसे मान लेते हैं टर्निंग मोमेंट हो रहा है। अफर्ट, बहुत ज्यादा अफर्ट लगाना पड़ता है आपको झाड़ू लगाने में, आप थक जाओगे। तो मैकेनिकल एडवांटेज इसकी लेस देन 1 होती है, मैकेनिकल एडवांटेज इसकी लेस देन 1 होती है। ये चिमटा देखो, आपके पास चिमटा जो होता है, चिमटा में लोड, यहाँ पे रोटी अगर उठानी है आपको, तो रोटी यहाँ पे पकड़ोगे, होल्ड करोगे, यहाँ पे दबा देते हो आप, इस पॉइंट का वर्ड क्या करता है, टर्निंग मोमेंट लेता है। जो फिश वगैरह मारते हैं, ठीक है ना, फिश वगैरह की कटिया लगाना जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे फिश है, ठीक है ना, यहाँ से खींचते हैं कस के, यहाँ पे टर्निंग होता है। बेस्ट एग्जाम्पल आपका हैंड है, आप लोड यहाँ पे है, ठीक है ना, ये क्या है, कंधा घूमता है, फुलक्रम यहाँ पे है, मसल्स पे लोड लगता है, पूरे मसल्स पे। तो बेस्ट एग्जांपल क्या है, आपके हैंड से कोई वेट उठ रहा है, तो थर्ड काइंड लीवर है। मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होगी। अफर्ट जो आएगा, आप जो अफर्ट लगाओगे वो लोड और फुलक्रम के बीच में आएगा, ठीक है। मैकेनिकल प्रैक्टिस में इसको कम यूज करते हैं, बट कुछ एग्जाम्पल हैं, पेयर ऑफ टोंग्स, सिविंग मशीन, सिलाई मशीन, बेस्ट एग्जाम्पल। यूज नहीं करते हैं इसे, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 होता है, तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा चाहिए। तो उसी की एनालिसिस करनी है कि किस तरह की मैकेनिज्म बनाए हम यहाँ पे लीवर की। लीवर क्या है, बहुत सारे एलिमेंट हैं, मशीन एलिमेंट जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, लिंक हैं एक दूसरे के साथ, पिन ज्वाइंट में जुड़े हुए हैं। कहीं पे आप रोटेशनल मोशन देते हो तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन मिलता है, ठीक है ना। तो एडवांटेजेस आपको चाहिए, एडवांटेजेस ग्रेटर देन 1 हो रहा है तो आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, मतलब बता सकते हो मैंने कम एफर्ट लगाया तो ज्यादा हम एडवांटेजेस ले रहे हैं। नहीं तो वैसे लेस देन 1 होगा तो कोई कहेगा बेकार है, अपनी मशीन बेकार बनाई है। अटेंडेंस लगाइए सब लोग, अटेंडेंस लगाइए आप। अब डिजाइन ऑफ लीवर के बारे में पढ़ेंगे। अब डिजाइन करना है मतलब न्यूमेरिकल का डिस्कशन करना है।
देखो यहाँ पे मैं बताते जाता हूँ, ये फर्स्ट काइंड का लीवर है। लोड आप यहाँ पे रखते हो, बीच में फिक्स करते हो आप या पिन ज्वाइंट करते हो, और आप लोड यहाँ पे लगाते हो। लोड क्या, अफर्ट लगाते हो आप, सॉरी अफर्ट लगाते हो। तो लोड आपका ऊपर जाता है, लोड ऊपर जाता है, फिर लोड वेट हमेशा डाउनवर्ड वर्क करता है, इसलिए इसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड दिखा रखा है। ये ऊपर जाएगा बट वेट की डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड होती है। यहाँ पे बंदा बैठेगा, पुश कर रहा है इसको नीचे की तरफ, नीचे खींच खींच भी सकते हो नीचे पकड़ करके इसको, तो पी अफर्ट नीचे लगा रहा है। सेकेंड काइंड में यही लोड शिफ्ट होकर इनके बीच में आ जाता है, यहाँ पे लोड रख देते हैं, देखो यहाँ पे रख दिया, ये डाउनवर्ड हो गया। देखो पिन ज्वाइंट की जो पिन ज्वाइंट का जो रिएक्शन है वो हमेशा अपवर्ड ही है, देखो ये सब जगह, इसमें सेकंड काइंड वाले में भी। अब वहां पे बंदा क्या कर रहा था, ट्रॉली को उठा रहा था, तो ऊपर की तरफ उठा रहा। थर्ड काइंड में देखो जो हिंज है, हिंज में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जा रहा है, यहाँ पे चेंज है, हिंज पे जो रिएक्शन आ रहा है, अपवर्ड बीच में लगाया जा रहा है, लोड डाउनवर्ड, याद रखना आपको। ये डायरेक्शन जब पता रहेगा तो आपकी डिजाइनिंग हो जाएगी। वैसे आगे मैं फिर ये सब चीजें बताऊंगा साथ साथ में जब न्यूमेरिकल का डिस्कशन होगा। और इसमें देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है ना। तो देखो आरएफ की जो वैल्यू है यहाँ पे, आरएफ की जो वैल्यू है किसके इक्वल है, अब आरएफ क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, और जो एफर्ट लगा रहे हो लोड की डायरेक्शन क्या है हमारा, डाउनवर्ड है। तो आरएफ की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी पी प्लस डब्ल्यू। एक इक्वेशन ये मिलेगा, एक मोमेंट वाला इक्वेशन मिलेगा, जो पिन के अबाउट, ये फुलक्रम के अबाउट निकाल लेंगे, दो इक्वेशन मिलेगा, सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देखो सेकेंड काइंड वाले में, देखो ये हमारा जो एफर्ट था अपवर्ड हो गया है, एफर्ट अपवर्ड हो गया है, और सारे के डायरेक्शन सेम है, फुलक्रम ऊपर है, लोड नीचे है यहाँ पे। तो P ऊपर हो गया है, W और RF नीचे हो गएंगे, P इज इक्वल टू W प्लस RF, ये हो गया आपका, ये इक्वेशन बन गया आपका। तीसरे में थर्ड काइंड वाले में देखो, थर्ड काइंड वाले में जो हमारे पास फुलक्रम है उसका रिएक्शन डाउनवर्ड आ गया है, और अपवर्ड तो ऊपर हो गया है, लोड डाउनवर्ड हो गया। तो इसमें कौन कौन से नीचे हो रहे हैं, W और RF नीचे हो रहे हैं, अब P ऊपर हो रहा है, तो P इज इक्वल टू W प्लस RF, ये हो गया आपका। ये तीन केसेस हैं और तीनों के इक्वेशन बन गए। और दूसरा इक्वेशन जो मिलेगा मूवमेंट के इक्वेशन से बनाएंगे, ठीक है ना, मूवमेंट वाला फार्मूला लिखेंगे, फिर दूसरा इक्वेशन बनेगा, दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इक्वेट कर देंगे, तो रिजल्टेंट जो मिलना होगा मिलेगा। इस तरह से सॉल्व करना है। ये दोनों में, इन दोनों में पहले डायग्राम में भी दिखाया जो मैंने, ये दिखाया, दोनों में सेम चीजें हैं। उसके बाद ये न्यूमेरिकल है, कल की क्लास में न्यूमेरिकल का डिस्कशन होगा, ठीक है ना। न्यूमेरिकल थोड़ा अलग है, ध्यान रखना, ठीक है ना। वो तो फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड जो हाई स्कूल में पढ़ रखा है आपने, उसको मैंने बता दिया, उसका एप्लीकेशन बता दिया। मोमेंट का फार्मूला जो लिखते हो, बेसिक से लिखते आए हो, जो हाई स्कूल 10th क्लास 12th क्लास में लिखते आए, वही लिखना है, ठीक है ना। और सारी चीजें, एरिया का फार्मूला वही है, शियर स्ट्रेस कहाँ पे, अब देखना पिन पे कौन सा, पिन पे शियर स्ट्रेस होता है सरफेस पे, ठीक है ना। और एक प्लेन जो मिलेगा फोर्स के परपेंडिकुलर हो क्या होगा, टेंसाइल या कंप्रेसिव होगा। तो ये याद रखना है आपको, ऑलवेज याद रखना है कि जो एरिया होता है, अगर एरिया पे फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है तो वो टेंसाइल होगा या कंप्रेसिव होगा स्ट्रेस। अगर कोई एरिया है उसके पैरेलल ही लग रहा है फोर्स, तो वो शियर स्ट्रेस होगा, ठीक है ना। याद रखना सारी चीजें। हार्दिक मीना, हार्दिक, 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 यस सर। कुछ समझ में आया कि सो गए थे? बताओ मुझे, यस फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड लीवर में क्या डिफरेंस है? जो सुनना नहीं है क्या, सो गए थे क्या? मंगल सिंह, मंगल, मंगल सिंह, मनीष यस सुथार, सर। हाँ क्या बताया मैंने, सुना तुमने? क्या सुना बताओ, क्या बताया था मैंने अभी? क्या बताया है, कुछ सुनाई दिया है आपको, क्या आवाज पूछ रहे? हाँ बताओ आप। सर फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड, आपने थर्ड लेक्चर काइंड सुना, ऑफ मैंने क्या लीवर क्या बता। बताया, सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे, कि सो रहे थे? सुनाई दे रहा था कि नहीं दे रहा था? हार्दिक,
सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा तो क्या बताया था मैंने, जरा बताओ तो मुझको। बताओ। सेकंड काइंड शुभम ऑफ तो शुभम 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 चौधरी, शुभम, हार्दिक, हार्दिक, हार्दिक मीना, आवाज पहुंच रही है? मंगल, बोलोगे कुछ? सर वो लीवर बता देना, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड। हाँ, उसके बाद सर अफर्ट की कंडीशन पर डिपेंड करते हैं तीनों लीवर अलग। इस पे अपन अफर्ट कैसे अप्लाई कर रहे हैं सर, टर्निंग मोमेंट कैसा है वो इस पे डिपेंड करता है। हार्दिक, बेटा हार्दिक, हार्दिक, हेलो। ओ हाँ बेटा बताओ, हेलो। क्या आपको क्या समझ में आया, बताओ। हाँ सर। यस सर। सर जो जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड काइंड तीनों टाइप के लीवर होते हैं सर, अपन जिस तरह से उन पर लोड लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द लोड एंड एफर्ट सर, उसके अंदर अलग अलग तरीके से एप्लीकेशन बताओ। मान लो थर्ड काइंड लीवर का कौन सा एग्जांपल बताओ मुझे, थर्ड काइंड लीवर का। थर्ड काइंड लीवर का एग्जांपल बताओ। यस हैं? थर्ड काइंड लीवर का एग्जांपल नहीं बता पा रहे हो? ये बार के इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड, थर्ड काइंड के जो लीवर हैं उनके एग्जांपल जरा बताइए आप। तो थर्ड काइंड के कैसे बताओगे जब सुनोगे नहीं तो फिर कैसे बताओगे? सो जाते हो तुम लोग। आवाज पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही, क्लियरली पहुंच रही कि नहीं, बताओ। मनीष सुथार, मनीष, मनीष थर्ड सुथार काइंड बेटा। के सर जैसे हाँ बताओ बताओ। सर थर्ड काइंड के जैसे ये शॉवल्स वगैरह होते हैं ना सर, फिशिंग रॉड्स होती है, किराड़, फिशिंग रॉड्स। और अभी और मैंने सर जो जैसे बताया अपने उसमें एग्जांपल बताओ ना, मैंने क्या बताया एग्जांपल में? मैंने क्या बताया एग्जांपल में? तो सुना ही नहीं होगा, सो रहे होगे तुम, आधे घंटे ढंग से सुन नहीं पाते हो तुम। चलो ठीक है, कल डिस्कशन करेंगे न्यूमेरिकल जो शो कर रहा है, ठीक है ना। ये हैंडल ऑफ टर्निंग, टर्निंग द स्पिंडल ऑफ लार्ज वॉल्व इज शोन इन फिगर, ठीक है ना। द लेंथ ऑफ हैंडल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पिंडल, ये स्पिंडल है बीच में, ठीक है ना। इससे क्या है, हैंडल है दोनों साइड का, इसे रोटेट कराना है। तो आगे न्यूमेरिकल ही नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को, जब हवा हवा में लेते हो ना, आप लोग क्लास नहीं करते हो, यही दिक्कत होगी तुम्हें, कैसे सॉल्व करना है। ये जब डीएमई का पेपर आता है तो लोग सोते रहते हैं, उसके बाद 1 घंटे में छोड़कर चले जाते हैं पेपर डीएमई का। चलो ठीक है, क्लास एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल भी क्लास होगी, कल क्लास 9:30 बजे होगी, ठीक है, 9:30 पे क्लास होगी।